धीरे धीरे गहराता जा रहा है। बाहर की दुनिया थक कर चुप हो जाती है, लेकिन भीतर की दुनिया अक्सर उसी समय सबसे ज्यादा बोलने लगती है। दिन भर जो दबा रहा, जो अनकहा रहा, जो अधूरा रह गया, वह सब सोने से ठीक पहले मन की सतह पर आने लगता है। कभी चिंता बनकर, कभी स्मृति बनकर, कभी डर बनकर, और अधिकांश लोग इसी शोर के साथ नींद में चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे किस अवस्था में ब्रह्मांड को संदेश भेज रहे हैं। पर सत्य यह है कि सोने से पहले का क्षण साधारण नहीं होता। वह समय चेतना की सीमा रेखा होता है, जहां जागृत मन धीरे धीरे हटता है और अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाता है। यही वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड तक सीधा संवाद होता है। यही वह क्षण है जिसे प्राचीन साधकों ने वरदान माना और जिसे आज का मनुष्य अनजाने में खो देता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य दिन में जो नहीं बदल पाता, वह रात में बदल सकता है, अगर वह सोने से पहले सही अवस्था में प्रवेश कर जाए, क्योंकि उस समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई दीवार नहीं होती। न तर्क होता है, न अहंकार, न प्रतिरोध, केवल भावना होती है, और भावना ही ब्रह्मांड की भाषा है। आप कभी अनुभव कीजिए, जब आप बहुत थके होते हैं और बिस्तर पर लेटते हैं तो शरीर तो विश्राम चाहता है, लेकिन मन भागता रहता है। वहीं अगर किसी दिन मन शांत हो और आप हल्के भाव से सोएं तो नींद भी गहरी होती है और सुबह कुछ अलग सी ऊर्जा के साथ आंख खुलती है। यह संयोग नहीं है, यह उस अंतिम भाव का प्रभाव है जिसके साथ आपने रात को चेतना को छोड़ा था। हर रात आप ब्रह्मांड को कुछ न कुछ सौंपते हैं। सवाल केवल यह है कि आप अनजाने में सौंपते हैं या जागरूक होकर, डर के साथ सोते हैं या विश्वास के साथ, शिकायत के साथ सोते हैं या कृतज्ञता के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं पकड़ता, वह आपकी अवस्था पकड़ता है। यदि आप रात को आंख बंद करते समय भीतर ही भीतर कहते हैं कि जीवन कठिन है, मैं थक गया हूं, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो वही कंपन ब्रह्मांड तक जाता है और अगला दिन उसी तरंग पर बनता है। लेकिन अगर उसी क्षण आप थोड़ी भी जागरूकता ला लें और अपने भीतर की दिशा बदल दें, तो वही रात आपके जीवन की दिशा मोड़ सकती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। परमहंस योगानंद अपने शिष्यों से कहते थे कि सोने से पहले स्वयं को खाली पात्र की तरह बनाओ। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में बिना सवाल किए सिर रख देता है। उस क्षण बच्चा कुछ मांगता नहीं, फिर भी उसे सब मिल जाता है। उसी तरह जब साधक सोने से पहले ब्रह्मांड की गोद में स्वयं को सौंप देता है, तब जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि हम सौंपना नहीं जानते, हम नियंत्रण छोड़ना नहीं जानते। हम चाहते हैं कि ब्रह्मांड हमारी सुने, लेकिन हम ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं करते। हम कहते तो हैं कि सब उसी पर छोड़ दिया, लेकिन भीतर डर छिपा रहता है और ब्रह्मांड उसी डर को पकड़ लेता है। सोने से पहले की साधना का पहला सूत्र यही है कि उस समय आप कुछ करने की कोशिश न करें, केवल होने की अवस्था में जाएं। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटें, शरीर को ठीक करने की कोशिश न करें, सांस को नियंत्रित करने की जिद न करें। बस अनुभव करें कि शरीर थक चुका है और अब उसे विश्राम मिल रहा है। यह स्वीकार ही पहला द्वार खोल देता है। फिर धीरे धीरे ध्यान भीतर की ओर जाता है, सांस अपने आप हल्की होने लगती है। उसी समय अगर आप अपने भीतर एक भाव जगाएं, कोई वाक्य नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक भाव कि मैं सुरक्षित हूं, मैं अकेला नहीं हूं, तो चेतना गहराने लगती है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड सबसे पास होता है। योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड दूर कहीं आकाश में नहीं है, वह आपके विचारों के पीछे बैठा है, आपकी भावनाओं के नीचे प्रवाहित हो रहा है। और जब मन शांत होता है, तब वही ब्रह्मांड स्वयं अनुभव बन जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सच में ब्रह्मांड सुनता है?
सच यह है कि ब्रह्मांड सुनता नहीं, वह प्रतिक्रिया करता है। जैसे आग को छूने पर जलन होती है, वैसे ही चेतना की हर अवस्था का एक परिणाम होता है। फर्क बस इतना है कि अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि वे किस अवस्था में जी रहे हैं। रात को सोने से पहले आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जो भी भाव उस समय गहरा होता है, वही बीज बनकर भीतर चला जाता है और सुबह उठते ही वही बीज आपके विचारों, निर्णयों और घटनाओं में अंकुरित होने लगता है। यदि आपने रात को भय बोया तो सुबह चिंता बनकर उठेगा। यदि आपने रात को विश्वास बोया तो सुबह सहजता बनकर उठेगा। यह प्रक्रिया हर दिन चल रही है, चाहे आप जागरूक हों या नहीं। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दें। कितनी रातें आपने बेचैनी में बिताई हैं? कितनी बार आपने सोने से पहले किसी बात को लेकर चिंता की है और कितनी बार वही बात अगले दिन और उलझ गई? यह कोई दंड नहीं था, यह केवल प्रतिध्वनि थी। पर इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। जिन लोगों ने सोने से पहले स्वयं को शांति में डुबोना सीखा, जिन्होंने उस क्षण ब्रह्मांड से लड़ना छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ली, उनके जीवन में बिना संघर्ष के रास्ते खुलने लगे। उन्हें उत्तर सपनों में मिले, संयोगों में मिले, कभी किसी वाक्य में, कभी किसी मुलाकात में। ब्रह्मांड सीधे आकर बोलता नहीं, लेकिन वह इशारों में बात करता है। और जो व्यक्ति रात को संवाद की अवस्था में सोता है, वह दिन में उन इशारों को पहचानने लगता है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर की भाषा बहुत कोमल होती है। वह चिल्लाता नहीं, वह संकेत देता है। और जो मन शोर से भरा होता है, वह संकेत सुन ही नहीं पाता। इसलिए पहली साधना यही है कि सोने से पहले अपने मन को हल्का करना सीखें। दिन भर जो हुआ उसे वहीं छोड़ दें। हर रात जीवन का बोझ लेकर सोना आवश्यक नहीं है। आप उसे कुछ देर के लिए ब्रह्मांड को सौंप सकते हैं। आप बस इतना कह सकते हैं, बिना शब्दों के, केवल भाव में, कि जो मैं समझ नहीं पा रहा उसे तू संभाल ले। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे तू देख ले। मैं अब विश्राम करता हूं। और जैसे ही यह भाव भीतर उतरता है, एक अजीब सी राहत मिलती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर आ गया हो। यही वह क्षण है जब साधना शुरू होती है। इस अवस्था में कोई विशेष दृश्य देखने की जरूरत नहीं है। कोई रोशनी दिखे, यह भी जरूरी नहीं। साधना का माप अनुभव है, दृश्य नहीं। यदि भीतर थोड़ी भी शांति उतर आए तो समझिए कि संवाद शुरू हो गया है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास रोज होता है तो मन सोने से पहले अपने आप शांत होने लगता है। चिंता अपने आप कम होने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। अब घटनाएं वैसी ही होती हैं, लेकिन आप उन्हें अलग तरह से देखने लगते हैं। जहां पहले डर था, वहां अब प्रतीक्षा होती है। जहां पहले शिकायत थी, वहां अब जिज्ञासा होती है। और यही बदलाव जीवन को रूपांतरित करता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ईश्वर से बात करने के लिए मंदिर जाना आवश्यक नहीं है। वह बिस्तर भी उतना ही पवित्र हो सकता है यदि उस पर लेटा मन शुद्ध हो। सोने से पहले का क्षण ध्यान का सबसे सरल द्वार है, क्योंकि शरीर खुद ही स्थिर हो रहा होता है। आपको केवल मन को उसका साथ देने देना है। यही से आगे की यात्रा शुरू होती है। यही से भीतर का आकाश खुलता है। और इसी बिंदु से हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां यह समझेंगे कि ब्रह्मांड उत्तर कैसे देता है, संकेत कैसे पहचाने और मौन की उस भाषा को कैसे सुने जो शब्दों से परे है। जब कोई व्यक्ति यह अभ्यास नियमित रूप से करने लगता है, तब सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वह बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। पहले जो मन रात को बेचैन रहता था, वह धीरे धीरे ठहरने लगता है। पहले जो विचार बिना पूछे दौड़ते थे,
वे अब आने से पहले जैसे अनुमति मांगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन जब होता है तो व्यक्ति स्वयं चकित रह जाता है कि बिना किसी संघर्ष के भीतर इतनी शांति कैसे उतर आई। असल में उस समय व्यक्ति ब्रह्मांड की एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया से जुड़ जाता है। यह प्रक्रिया सुनने और जवाब देने की नहीं, बल्कि कंपन के मेल की है। जब आप रात को एक विशेष अवस्था में सोते हैं तो आपकी चेतना उसी अवस्था की तरंग बन जाती है और ब्रह्मांड उन्हीं तरंगों के माध्यम से उत्तर भेजता है। यह उत्तर शब्दों में नहीं आते, वे अनुभव बनकर आते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमने ब्रह्मांड से प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वे यह नहीं समझते कि उत्तर हमेशा उनके सामने ही होता है, बस वे उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि पहचानने के लिए जिस शांति की आवश्यकता है वही शांति उन्होंने खो दी होती है। जब आप सोने से पहले संवाद की अवस्था में जाते हैं तो अगला दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं रहता। आप पाएंगे कि कुछ बातें अचानक आपका ध्यान खींचने लगती हैं। कोई वाक्य, कोई दृश्य, कोई व्यक्ति, कोई संयोग। पहले भी वे चीजें होती थीं, लेकिन अब आप उन्हें देख पा रहे होते हैं, क्योंकि अब आपका मन सुनने की स्थिति में आ चुका होता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड संकेतों में बात करता है, क्योंकि संकेत कभी थोपते नहीं, वे केवल मार्ग दिखाते हैं। चलना या न चलना साधक पर निर्भर करता है। इसीलिए जिन लोगों को जीवन में दिशा नहीं मिलती, वे अक्सर संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी योजना में इतने उलझे होते हैं कि जीवन की आवाज सुन ही नहीं पाते। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझने की है। जब आप ब्रह्मांड से कुछ पूछते हैं तो वह तुरंत उत्तर दे, यह आवश्यक नहीं। कभी कभी वह पहले आपको तैयार करता है। वह आपके भीतर से उन परतों को हटाता है जो उत्तर को समझने में बाधा बन रही होती हैं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि चीजें और बिगड़ रही हैं, जबकि वास्तव में भीतर सफाई हो रही होती है। जैसे किसी कमरे में बहुत समय से धूल जमी हो। जब आप सफाई शुरू करते हैं तो पहले धूल उड़ती है, कमरा और गंदा लगता है, लेकिन वही प्रक्रिया अंततः स्वच्छता की ओर ले जाती है। ब्रह्मांड के उत्तर भी कभी कभी ऐसे ही आते हैं। इस अवस्था में सबसे जरूरी होता है धैर्य। अगर आप रात को विश्वास के साथ सोते हैं और सुबह अधीरता के साथ उठते हैं तो तरंग टूट जाती है। संवाद तभी पूरा होता है जब दिन और रात दोनों में एक ही भाव बना रहे। अब जरा सोचिए, आपने अगर रात को कहा कि मैं जीवन को समझना चाहता हूं और सुबह उठकर फिर वही पुरानी शिकायतों में डूब गए, तो ब्रह्मांड को क्या संदेश जाएगा? संदेश यही जाएगा कि इच्छा शब्दों तक सीमित थी, चेतना तक नहीं पहुंची। इसलिए सोने से पहले की साधना केवल रात की प्रक्रिया नहीं है, वह अगले दिन की दृष्टि को भी प्रभावित करती है। जब आप रात को मौन में जाते हैं तो दिन में घटनाएं आपको कम हिलाने लगती हैं। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय देखने लगते हैं, और देखने की यही क्षमता जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि कुछ सपने अधिक स्पष्ट होने लगे हैं। कुछ स्वप्न केवल दृश्य नहीं होते, वे संदेश होते हैं, लेकिन वे सीधे सीधे नहीं आते, वे प्रतीकों में आते हैं, और प्रतीकों को समझने के लिए भी शांति चाहिए। योगानंद कहते थे कि जो व्यक्ति भीतर से अशांत है उसके सपने भी भ्रमित होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिन में सजग और रात में शांत है उसके सपने शिक्षक बन जाते हैं। वे उसे वह दिखाते हैं जो दिन के शोर में छुपा रहता है। अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। व्यक्ति के भीतर एक विश्वास जन्म लेने लगता है कि वह अकेला नहीं है। यह विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो कि सब ठीक है, भले ही बाहर अभी सब वैसा न दिखे। यही वह क्षण होता है जब डर धीरे धीरे विदा लेने लगता है, क्योंकि डर हमेशा अकेलेपन से पैदा होता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है
कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है तो डर का आधार ही टूट जाता है। पर यह अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो मौन को महत्व देते हैं। जो हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं वे सुन नहीं पाते, और जो केवल सुनना सीख लेते हैं उनके लिए मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। ब्रह्मांड से संवाद का दूसरा गहरा सूत्र यही है कि आप हर प्रश्न के उत्तर की जिद न करें। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय के साथ खुलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मिल जाने पर यात्रा समाप्त हो जाती है। इसलिए ब्रह्मांड पहले आपको चलना सिखाता है, उत्तर बाद में देता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि हर असुविधा शत्रु नहीं होती। कई बार वही असुविधा आपको उस दिशा में मोड़ देती है जहां से आपका वास्तविक मार्ग शुरू होता है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब मन शांत हो। जब आप रात को ब्रह्मांड से कहते हैं कि मुझे सही दिशा दिखाओ, तो अगले दिन जो भी घटता है वह उसी दिशा का हिस्सा होता है, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण। फर्क बस इतना है कि अब आप उससे भागते नहीं बल्कि सीखते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति के शब्द भी बदलने लगते हैं। पहले जो शब्द नकारात्मक होते थे वे अब कम होने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति जान जाता है कि हर शब्द एक तरंग है और वह तरंग कहीं ना कहीं लौट कर आती है। योगानंद कहते थे कि जब आप अपने शब्दों को शुद्ध करते हैं तो ब्रह्मांड के उत्तर और स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब तरंगों में टकराव नहीं होता, अब संवाद में विकृति नहीं होती। इसलिए सोने से पहले की अवस्था में केवल मौन ही नहीं, शब्दों की शुद्धि भी होती है। व्यक्ति अनजाने में ही शिकायत छोड़ देता है, और जब शिकायत छूटती है तब कृतज्ञता जन्म लेती है। कृतज्ञता कोई औपचारिक धन्यवाद नहीं है, वह एक आंतरिक स्वीकृति है कि जीवन जो भी दे रहा है वह किसी कारण से दे रहा है, और यही स्वीकृति ब्रह्मांड के साथ सबसे गहरा संवाद बन जाती है। अब धीरे धीरे हम उस बिंदु की ओर बढ़ते हैं जहां शब्द भी पीछे छूटने लगते हैं, जहां संवाद केवल मौन में होता है, जहां व्यक्ति कुछ कहता नहीं लेकिन बहुत कुछ घटता है। यही वह अवस्था है जहां साधना गहरी होती है, और यहीं से अगले भाग की शुरुआत होती है, जहां हम समझेंगे कि मौन कैसे सबसे शक्तिशाली मंत्र बन जाता है और कैसे उसी मौन से जीवन का वास्तविक रूपांतरण शुरू होता है। जब साधक मौन में उतरना सीख लेता है तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि मौन कोई खालीपन नहीं है, वह एक जीवित उपस्थिति है। पहले जहां शब्द थे, विचार थे, आवाजें थीं, वहां अब एक शांत कंपन होता है, और उसी कंपन में ब्रह्मांड सबसे स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति पहली बार समझता है कि ब्रह्मांड से संवाद का अर्थ कुछ मांगना नहीं है। संवाद का अर्थ है स्वयं को इतना शांत कर लेना कि जो उत्तर भीतर उतरना चाहता है वह उतर सके। शब्द तो केवल पुल हैं, लेकिन मौन स्वयं गंतव्य है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जब मन पूरी तरह शांत होता है तब आत्मा स्वयं बोलने लगती है, और आत्मा की भाषा शब्दों की नहीं, अनुभूति की होती है। उस समय कोई आवाज नहीं आती, फिर भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। कोई विचार नहीं होता, फिर भी दिशा स्पष्ट हो जाती है। जब आप रात को सोने से पहले उस मौन में टिकते हैं तब पहली बार आप यह अनुभव करते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके पीछे मौजूद वह साक्षी हैं जो सब कुछ देख रहा है। यही साक्षी भाव ब्रह्मांड से सबसे सीधा संपर्क बनाता है। अब एक गहरी बात समझिए, जब आप शब्दों से संवाद करते हैं तब ब्रह्मांड आपकी इच्छा सुनता है, लेकिन जब आप मौन से संवाद करते हैं तब ब्रह्मांड आपकी आवश्यकता समझता है, और आवश्यकता और इच्छा में बहुत अंतर होता है। इच्छा मन की होती है, आवश्यकता आत्मा की। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको वह नहीं मिलता जो आपने मांगा था, लेकिन कुछ समय बाद आप पाते हैं कि जो मिला
वही वास्तव में आवश्यक था। उस समय आपको समझ आता है कि ब्रह्मांड ने आपकी बात नहीं काटी थी, उसने आपको समझ लिया था। मौन में बैठने वाला साधक धीरे धीरे जीवन को दोष देना छोड़ देता है, क्योंकि उसे यह दिखने लगता है कि हर अनुभव एक संदेश है, हर परिस्थिति एक शिक्षक है और हर रुकावट एक संकेत है कि या तो दिशा बदलनी है या दृष्टि। जब आप यह समझ लेते हैं तब जीवन से संघर्ष अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि अब आप जीवन से लड़ नहीं रहे होते, आप उसे सुन रहे होते हैं। और जो सुनना सीख लेता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है। जब आप सोने से पहले मौन में जाते हैं और बिना शब्दों के स्वयं को ब्रह्मांड को सौंप देते हैं, तब आपकी चेतना नींद में भी सक्रिय रहती है। शरीर सो जाता है लेकिन भीतर कोई जागता रहता है, और वही जागरूकता आपको अगली सुबह अलग तरह से जगाती है। ऐसी सुबहों में आप पाएंगे कि विचार पहले जैसे भारी नहीं हैं, निर्णय अधिक स्पष्ट हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि भीतर एक अकारण विश्वास है कि सब ठीक है। चाहे बाहर की परिस्थितियां पूरी तरह बदली न हों, लेकिन भीतर का आधार बदल चुका होता है। यही भीतर का बदलाव बाहर की वास्तविकता को धीरे धीरे बदलता है, क्योंकि ब्रह्मांड बाहर से नहीं, भीतर से काम करता है। जब भीतर की तरंग बदलती है तब बाहर की घटनाएं स्वयं को नए क्रम में ढालने लगती हैं। बहुत से लोग चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ अचानक हो जाए, कोई बड़ी घटना घट जाए, लेकिन वास्तविक चमत्कार बहुत शांत होता है। वह इस रूप में आता है कि आप वही परिस्थिति अब अलग तरह से संभाल लेते हैं, और यही अलग प्रतिक्रिया जीवन की दिशा बदल देती है। जब आप रात को मौन में यह कहते हैं कि जो भी मेरे लिए श्रेष्ठ हो वही हो, तब आप अपने अहंकार को थोड़ा पीछे हटा देते हैं, और जैसे ही अहंकार हटता है जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि ब्रह्मांड को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह पहले से जानता है। उसे मनाने की जरूरत नहीं होती, वह पहले से सुन रहा है। जरूरत केवल इतनी है कि आप स्वयं को उस सुनने योग्य अवस्था में ले आएं। धीरे धीरे यह साधना केवल रात तक सीमित नहीं रहती, दिन में भी आप उसी मौन को साथ लेकर चलने लगते हैं। आप बोलते हैं, काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक शांत केंद्र बना रहता है, और यही केंद्र आपको भटकने से बचाता है। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद आत्मा का घर कहते थे, जहां व्यक्ति बाहर कहीं जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह भीतर लौट आया होता है। और जब कोई व्यक्ति भीतर लौट आता है तब ब्रह्मांड उसके लिए बाहर रास्ते खोल देता है। अब इस पूरी साधना का सार बहुत सरल है। हर रात सोने से पहले स्वयं को खाली करो। अपने डर, अपनी अपेक्षाएं, अपने प्रश्न, सब कुछ क्षणों के लिए छोड़ दो। मौन में बैठो और भीतर यह भाव रखो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सुना जा रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं। बस इतना ही। कोई बड़ी विधि नहीं, कोई कठिन अभ्यास नहीं, केवल ईमानदार उपस्थिति। और अगर आप इसे लगातार करते हैं तो एक दिन आप पाएंगे कि जीवन आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, वह आपको पहचानने में मदद कर रहा है। अब अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। अगर इस वीडियो के शब्दों ने आपको कहीं भीतर छुआ हो, अगर सुनते हुए कभी आपको लगा हो कि यह बात मेरे लिए ही कही जा रही है, अगर इस साधना का कोई भाव आज आपके मन में ठहर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक केवल एक बटन नहीं है, वह उस ऊर्जा की स्वीकृति है जो इस ज्ञान के माध्यम से आप तक पहुंची है। और अगर आप ऐसे ही आत्मा को छूने वाले, शांत, गहरे और जीवन को भीतर से बदलने वाले वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं, तो चैनल आत्मज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि